सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल के अंदर देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा ज्योग्राफी का आईसीएसई 2025 पर्सपेक्टिव से नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर का मस्ट डू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो में तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो कि यहाँ पर पार्ट 1 वीडियो था। देखो काफ़ी सारा क्वेश्चन रहता है, तो अगर एक ही पूरा चैप्टर मतलब हम लोग अगर एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो वीडियो इज गोइंग टू बी टू लेंदी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर तुमने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तुम्हें यहाँ पर आईसीएसई ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम लोग जाकर वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन का जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है वो देख सकती हो। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस प्लस यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस डिस्कस किया था। नाउ इस वीडियो के अंदर जो भी यहाँ पर लेफ्ट आउट पोर्शंस था, जो भी कुछ क्वेश्चंस बचा कुछ आता, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंशिएट, कुछ नेम द फॉलोइंग। गाइस यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करना कि तुमने अभी तक ये चैप्टर से जो भी कवर किया हो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मस्ट डू के अंदर आते हैं। तो मेक श्योर करना कि तुम्हें आंसर्स पता है ये सारे क्वेश्चंस का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल तो गाइस यहाँ पर जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर से, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो गाइस यहाँ पर तुम सभी को पता होगा कि ज्योग्राफी में तुम्हें एनी 5 चैप्टर्स अच्छे से करना है, बिकॉज यहाँ पर जो तुम्हारा थ्योरी है वो यहाँ पर इंडिविजुअली क्वेश्चंस आता है। काफ़ी बार मैंने रिपीट किया, आई होप कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पता है। तो मेक श्योर करना कि पार्ट 1 तुमने देख लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ पर तुम्हारा जो भी नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस था और भी कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस किया है। ये यहाँ पर पार्ट 2 होने वाला है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम लोग पार्ट 1 चेकआउट कर सकते हो। नाउ देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। तो तुम्हें यहाँ पर यूजेस बताना है। फर्स्ट वन इज सिमुल। तो सिमुल क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड वाइट टिम्बर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। Soft and white timber used for making toys and match boxes. Toys and match boxes. तो याद रखना toys and match boxes बनाने में काम आता है। It is a soft एंड वाइट टिम्बर। नेक्स्ट इज सैंडलवुड। तो सैंडलवुड को हम लोग हिंदी में यहाँ पर चंदन बोलते हैं, और यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, इट हैज़ हार्ड एंड सेंटेड वुड विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, देन परफ्यूमरी एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। तो यहाँ पर सैंडलवुड का बहुत सारा मल्टीपल यूजेस है, तुम लोग लिख सकते हो। इट इज़ अ हार्ड एंड सेंटेड वुड विच इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 का रोमन 3। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है टीक। सो टीक का यूज़ तुम लिख सकते हो, इट इज़ used for shipbuilding. It is an expensive wood which is used for making ship or used for shipbuilding. Next is 4th one, sundari. So sundari trees you can write it is a timber that is used for construction, ब्रिज बिल्डिंग। सो ये तुम यूजेस लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। सो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन का काफ़ी बार हमें बोर्ड्स में दिखता है कि यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंशिएट पूछा जाता है, तो तुम्हें कॉलम बेसिकली बना लेना है। एक तरफ तुम लिख सकते हो हेडिंग एफॉरेस्टेशन, दूसरी तरफ तुम्हें लिखना है डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में तुम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट इज़ द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एरियाज वेयर देर आर नो ट्रीज। एंड डिफॉरेस्टेशन में तुम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड यूज़। सो ह्यूमन यूज़ के लिए, फॉर बिल्डिंग होम एंड फॉर अदर ह्यूमन पर्पसेस, यहाँ पर जो है ट्रीज आर कट डाउन। इन डिफॉरेस्टेशन यू कैन राइट दिस पॉइंट। सेकेंड यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर एफॉरेस्टेशन का लिख सकते हो, इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हम लोग देखो एफॉरेस्टेशन को रीफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। याद रखना है, एफॉरेस्टेशन को हम लोग रीफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं, मतलब हम लोग फिर से पेड़ को उगा रहे हैं। सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और जो तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन है, सिंस ट्रीज आर कट डाउन, तो इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो तुम ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बिसाइड्स दिस तुम बुक फॉलो कर सकते हो, अगर यहाँ पर तुम्हें कोई और इजी पॉइंट है तो तुम वो भी इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चंस देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आंसर्स तुम लोग बुक से तुमने अगर कुछ और भी आंसर पढ़ा है, कुछ और पॉइंट भी पढ़ा है, तो वो भी सही रहेगा, तुम लिख सकते हो। और जो मैं तुम्हें यहाँ पर बोल रही हूँ ये भी पॉइंट्स ईजी है, तुम लोग कर सकते हो। मूविंग अहेड टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन द नीड ऑफ द आवर। करेंटली व्हाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब कि यहाँ पर फॉरेस्ट को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट, देयर आर मेनी पॉइंट्स, यू कैन राइट 2 to 3 पॉइंट्स, 3 से 4 पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो। बिकॉज फॉरेस्ट दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। सेकेंड तुम लोग लिख सकते हो दैट दे एब्जॉर्ब CO2 एंड रिड्यूस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो उस वजह से यहाँ पर वी शुड
conserve forest. Third point you can write, it keeps a check on the flood control. And fourth one, it keeps a check on the soil erosion. So these are the points which you can mention. कोई भी तुम 3 to 4 points कर सकते हो. Next, moving ahead to fourth question. State 2 ways in which forest helps in protecting the environment. So how forest they help in protecting the environment? There are many reasons. You can write forest prevent soil erosion. You can write forest prevents soil erosion and protects the soil by holding the soil tightly, and they also prevent landslides and floods. So these are few ways in which forest they help in protecting the environment. और एक point तुम लोग यहाँ पर third point लिख सकते हो. मैंने 2 point बताया. One is that forest it keeps a check on soil erosion and they protect the soil by holding the soil very tightly. Second, you can write it prevents landslides and floods, and third point you can write it helps in promoting biodiversity. फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोमोटिंग बायोडाइवर्सिटी. तो ये भी पॉइंट तुम लोग मेंशन कर सकते हो. देयर आर मेनी पॉइंट्स तुम लोग जो भी तुम्हें इजी लगे, जो भी तुम्हें रेलिवेंट लगे तुम लोग लिख सकते हो. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस है. सो यहाँ पर गाइज देखो, फर्स्ट जो कि रोमन 1 है, नंबर 5 का 1, इसमें यहाँ पर लिखा है द ट्रीज इन द लिटरल फॉरेस्ट ग्रोज एरियल रूट्स. तो तुम्हें यहाँ पर रीजन देना है. लिटरल फॉरेस्ट को हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं और टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर 3 नाम है और यहाँ पर मोस्टली सुंदरी ट्रीज तुम्हें मिलता है. मार्शी एरियाज में यहाँ पर ये लिटरल फॉरेस्ट होता है. तो यहाँ पर लिखा है ग्रोज एरियल रूट्स. एरियल रूट्स तो यहाँ पर तुम्हें रीजन देना है बिकॉज दे आर फाउंड इन वेट एंड मार्शी एरियाज एंड द सॉइल इज नॉट एबल टू सपोर्ट द अंडरग्राउंड रूट सिस्टम एंड हेंस दे ग्रो वर्टिकली अबव द सॉइल. सो रूट्स यहाँ पर वर्टिकली इसलिए होता है बिकॉज दे आर फाउंड इन वेट एंड मार्शी एरियाज एंड द सॉइल इज नॉट एबल टू सपोर्ट द अंडरग्राउंड रूट सिस्टम. सो ये तुम रीजन लिख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए. नेक्स्ट 5th का सब पार्ट 2 है द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट हैव स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ मतलब कि यहाँ पर जो ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं होता. तो यहाँ पर स्टंटेड ग्रोथ क्यों होता है? यू कैन राइट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज. बिकॉज डेजर्ट एरिया ड्राई होगा सो देर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इनफ वाटर, एंड देयरफॉर द ट्रीज हैव stunted growth. Next है number 3, third का question है there is a gradual increase in the forest cover in India in recent times. So why there is gradual increase? Because of various soil conservation measures and also management interventions and plantations by different agencies. इसके वजह से यहाँ पर जो forest cover है थोड़ा सा increase हो गया है in recent years और recent times. तुम ये reason लिख सकते हो. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. 4th give reason question क्या है यहाँ पर? The trees in monsoon deciduous forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks during March and April. तो तुम लिख सकते हो this is so because enough moisture is not available from the surroundings during this season, during this months, March and April, and to prevent water loss the trees shed their leaves. तो ये रीज़न है तुम्हारा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 ways in which, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 में भी था तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, वही वाला है. 2 ways in which forest help in protecting the environment. अभी क्वेश्चन 4 में हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था तो गलती से यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है तो इसको तुम लोग यहाँ पर कैंसिल कर दो. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाई इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया? सो वाई दे आर commercially most exploited and most valuable? So tropical deciduous forest you can write firstly they are found in pure stands. They are found in pure stands and therefore they are easily accessible. And second reason you can write that they are less dense. Therefore they are easily accessible. So they are less dense as compared to tropical evergreen forest. तो इसलिए तुम लोग यहाँ पर ये 2 reasons लिख सकते हो यहाँ पर. 1 they are found in pure stands and second one they are not very dense and therefore they are easily accessible. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है नेम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स द लोकल कम्युनिटी. सो इट इज़ नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री इट इज़ नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री. तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्स में आता है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है. नाउ है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 सैपलिंग्स फॉर ईच ट्रीज दैट इज फेल्ड. तो यहाँ पर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 सैपलिंग्स इट इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन. AFFORESTATION, afforestation, or you can also write the another name of afforestation that is reforestation. So reforestation. तो यहाँ पर 2 नाम है. afforestation भी तुम लोग लिख सकते हो, reforestation भी लिख सकते हो.
नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम्हें यहाँ पर ये सारा टॉपिक्स कर लेना है। देखो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट है, गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसीडियस। ट्रॉपिकल डेसीडियस का ही दूसरा नाम है ट्रॉपिकल मॉनसून। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसीडियस पढ़ के जाएंगे और तुम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दिया जाएगा कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। तो तुम लोग मॉनसून देखकर कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है कि तुम यहाँ पर एवरग्रीन का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख कर आ जाओ, जिस वजह से तुम्हारा मिस्टेक हो जाए। तो दो नाम है दोनों का, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का यहाँ पर हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना कि एवरग्रीन को हम लोग रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, सेम ही है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड रेन फॉरेस्ट। एंड ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट ही ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है। सो डू रिमेंबर द नेम्स केयरफुली, अदरवाइज तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक, देखो रेन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट थोड़ा सेम लग रहा है तो तुम्हारा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो अच्छे से यहाँ पर दूसरा नाम भी पढ़कर जाना, एग्जाम में देख कर जाना। नेक्स्ट है तुम्हारा लिटोरल फॉरेस्ट। तो लिटोरल फॉरेस्ट को ही हम लोग यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं और मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तीन नाम है यहाँ पर, लिटोरल, मैनग्रोव एंड टाइडल फॉरेस्ट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स सारा का तुम्हें यहाँ पर 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 से 3 पॉइंट्स तुम्हें पढ़ के जाना है, बिकॉज यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है। एंड लास्टली तुम्हें क्लाइमेटिक कंडीशंस और यहाँ पर स्टेट्स भी पता होना चाहिए। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द सेंस यहाँ पर जो ट्रॉपिकल सपोज ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में यहाँ पर क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर 2 क्लाइमेटिक कंडीशन सभी के लिए यहाँ पर देख लेना है, जितना भी टाइप का फॉरेस्ट है। एंड लास्टली तुम्हें स्टेट्स देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा स्टेट्स में हमें ट्रॉपिकल डेसीडियस मिलता है, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट कौन कौन से स्टेट्स में दिखता है, तो यहाँ पर कौन कौन से रीजन में कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, ये भी चीज़ तुम्हें देख लेना है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन था सारा कुछ हमने यहाँ पर कवर किया इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रॉम योर नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग कौन से चैप्टर पे चाहते हो, ये चीज़ डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और इसके साथ साथ पार्ट 1 अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें क्लाइमेट का भी कुछ क्वेश्चंस दिख जाएगा, मतलब क्लाइमेट का भी वीडियो मिल जाएगा। देन यहाँ पर तुम्हें सॉइल्स इन इंडिया भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द प्लेलिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट कर पूछ सकते हो। Thank you so much for watching.